नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ये जो वीडियो होने वाला बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 21:50 हो रहे हैं, यानी कि 9:50 हो रहे हैं इस समय। और अगर हम निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिफ्टी ने आज बढ़त दिखाई थी और ये बढ़त थी 0.39% की और 91.85 जो अंक थे ये ऊपर चढ़ा था। आज के दिन 32 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए, जबकि 18 शेयर ऐसे थे जो आज लाल निशान में बंद हुए। तो आज का मार्केट देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक रहा। आज के दिन मार्केट ने हमें बढ़त दिखाई थी और निवेशकों को आज के दिन नाराजगी नहीं झेलनी पड़ी। तो हम चलते हैं उन शेयरों के ऊपर जिसके विषय में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा एलेक्साई लिमिटेड की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका 6,530 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और आज इसने 43 अंकों की तेज़ी दर्ज करी। आज के दिन इसकी जो ओपनिंग हुई थी 6,540 पे हुई थी, जबकि प्रीवियस जो क्लोज था 6,486 का था। यानी कि कह सकते हैं कि ओपनिंग जो है हरे निशान में हुई थी और काफ़ी अच्छी दमदार ओपनिंग कह सकते हैं। इसका जो 52वीं खाई है तो 9,080 का जो 52वीं खाई है, तो उसके मुकाबले काफ़ी इस समय बड़े डिस्काउंट में इस समय कंपनी हमें दिखाई दे रही है। मार्केट में शेयर्स का अच्छे खासे डिस्काउंट में उपलब्ध है। वही मैं बात करूँ पीई की बात, तो पीई जो है इसका 49 का चल रहा है और जो डिविडेंड भी कंपनी देती है 1.07% का डिविडेंड कंपनी देती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 40,000 करोड़ के पार रखा है। यानी कि अभी मार्केट जो है छोटे कैप की कंपनी, ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी कंपनी इस समय हो चुकी है। तो यानी कि कंपनी के पास अभी ग्रोथ करने के लिए बहुत समय बाकी है। अगर मैं एक बार इसके निवेश की इंटरेस्ट की बात करूँ, उसके जो है इसने जो रिटर्न दिया उसकी बात करूँ, तो एक साल में इस कंपनी ने जो है -23% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ, 5 साल में जो रिटर्न इसने दिया है तो 669% का रिटर्न दिया है। यानी कि 6 गुना राशि उसने अपने निवेशकों की कर दी है 5 सालों के अंदर अंदर। अब मैं बात करूँ इस कंपनी की बात क्यों करूँ, तो इस कंपनी की बात इसलिए करूँ क्योंकि इस कंपनी ने जो है एक कह सकते हैं पैक्ट के समझौता किया है किसके साथ, CSIR NAL नेशनल के साथ, फॉर एडवांस एयर मोबिलिटी स्टॉक क्लाइम्स। तो इसने जो है टाटा एलेक्साई ने जो है CSIR नेशनल के साथ क्या करा है, एक पैक्ट किया है, एक समझौता किया है, समझौता साइन किया है। और ये जो समझौता है वो एयर मोबिलिटी को लेकर किया है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि जो कंपनियां हैं ये जो क्या है, इनको एक मैन और अनमैन एयर मोबिलिटी सिस्टम जो है बनाए जाएंगे दोनों के द्वारा। तो इसने ये समझौता किया है। टाटा एलेक्सी के शेयर की मैं बात करूँ तो उसने जो है लास्ट अपने बोल सकते हैं कि 4.09% चढ़ गया फ्रॉम लास्ट वीक 52 वीक लो से। तो अपने 52 वीक लो से ये शेयर जो है 4.09% चढ़ गया है। और जो 52 वीक लो था इसने जो है नवंबर 18 को मारा था लास्ट ईयर में। और आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं कि मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप दिखा रहा है ये 40,747 का जो है करोड़ में मार्केट कैप दिखा रहा है। इसके बाद हम जोमेटो की बात करेंगे तो जोमेटो का शेयर आप देख सकते हैं 251 पर चल रहा है और इसमें आज लगभग इसमें 5% की गिरावट देखी गई है, यानी कि 13 अंकों की गिरावट थी। और आज जो शेयर जो है 256 पर इसकी ओपनिंग हुई थी, जबकि इसके प्रीवियस क्लोज है 264 का था। यानी कि आज जो ओपनिंग हुई थी वो कल के मुकाबले डेली ओपनिंग हुई थी, यानी कि गिरावट में ओपनिंग हुई थी। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार की मार्केट कैप है। और पी देखें तो पी कंपनी का बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। अगर मैं 52वीं खाई की बात करूँ तो 52वीं खाई इसका 304 का है, तो उसके मुकाबले से कंपनी जो है अच्छे खासे डिस्काउंट में उपलब्ध है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ, डिविडेंड अभी ये कंपनी का बताया नहीं गया है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो मैं बोलूँगा एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है कंपनी ने 89.50% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। यानी कि अच्छा खासा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बनाकर दे दिया है। अब कंपनी के जो शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आने की वजह क्या रही है, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे जो है एक कारण है, वो कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या कारण है। जैफरीज ने जो एक्सपर्ट है जैफरीज, उन्होंने जो है बताया है कि आने वाले समय में ये शेयर जो है गिर सकता है। तो उनके जो घोषणा कह सकते हैं या कह सकते हैं इनकी जो सलाह थी, उसकी सलाह के बेस पर जो है ये शेयर जो है गिरी और आज शेयर में जो है हमें लगभग 5% की गिरावट बताई गई थी, दिखाई गई है इस शेयर ने। अब उन्होंने जो है इसको डाउनग्रेड कर दिया जैफरीज ने डाउनग्रेड करते ही जो है इसके शेयर में गिरावट आ गई। पहले जो इन्होंने बोल रखा था कि इसको बाय करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने जो है इसको बोल दिया कि इसको होल्ड करके चलना चाहिए, यानी कि बाय से नीचे, यानी कि खरीदारी के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अब इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जिनके पास जो है उनको होल्ड करके रखना चाहिए। तो ये उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया इसको, जिसकी वजह से शेयर में जो है हमें गिरावट देखने को मिली। और उन्होंने जो है टारगेट प्राइस बताया कि रेटिंग एंड सजेस्टेड टारगेट प्राइस 275 का, यानी टारगेट जो प्राइस है बहुत ही नीचे इन्होंने इसको जो है डाउनग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से हमें आज इसमें देखने को गिरावट मिली। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है अभी
251 पर पहुंच चुका है। तो इन्होंने जो टारगेट बताया था 275 का, उससे नीचे काफ़ी इस टाइम जो है शेयर आ चुका है। लेकिन अभी मैं बात करूँ आनंद राठी की, आनंद बिलीव मल्टीपल प्लेस कैन को एग्जिट इन क्विक कंपेयर स्पेस। इन्होंने जो बताया क्या कि 12 मंथ में जो शेयर जो है जोमेटो का जा सकता है 385 पे जा सकता है। जबकि उन्होंने स्विगी के लिए बोला कि स्विगी जो है 705 का जो है प्राइस इस समय, मतलब यहाँ से जो है 12 महीने के अंदर प्राप्त कर सकता है। कितने का? 705 का टारगेट उन्होंने बताया, किसने? आनंद राठी ने बताया इस शेयर के लिए, स्विगी के लिए बताया, जोमेटो के लिए बताया। अब हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज इसमें भयंकर तेजी गई, लगभग 6% की इसके अंदर तेजी दिखी गई और आज इसने जो है 128 रुपये ऊपर जो है क्लोजिंग दी है। मार्केट इसकी इसका जो प्राइस है, प्राइस जो है 2305 है, इस पर जैसे उन्होंने क्लोजिंग दी है। आज जो उसकी जो ओपनिंग हुई थी 2218 पे हुई थी, जबकि जो क्लोजिंग थी कल की 2176 रुपये की प्रीवियस क्लोजिंग की थी। अगर मैं इसका मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप जो है 13,000 करोड़ के पार की कंपनी, यानी कि कंपनी भी छोटी है। और 52 इसका जो पीई है वो 32 का इस समय चल रहा है। और मैं अगर डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड भी दी थी, 0.87% का डिविडेंड देती है। और अगर मैं इसका बोलूँ कि अगर ये इसका 52वीं हाई क्या है, तो 52वीं हाई आप देख सकते हैं 3198। तो अपने 52वीं हाई से जो है इस समय कंपनी में नीचे रेट पर दिखाई दे रही है, यानी कि डिस्काउंट में इस समय कंपनी हमें पूरी तरह से दिखाई दे रही है। अब शेयर में तेजी की वजह क्या थी? शेयर में तेजी की वजह बताई थी, तेजी की वजह ये थी कि इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर गेट ए डबल अपग्रेड पोस्ट 28% करेक्शन इन 3 मंथ। तो 3 मंथ में इसने जो है 28% का करेक्शन दिखाया है, जिसकी वजह से जो इसमें तेजी दिखी गई। और साथ ही साथ इसमें जो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, और वो क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो जेएम फाइनेंशियल है, जेएम फाइनेंशियल ने है जो एक्सपर्ट है, उन्होंने इसको जो है बाय करने के लिए कहा गया है, वही जो है इन्होंने इसको सेल करने के लिए कहा था पहले। तो अब जो है इन्होंने जो है इसका जो टारगेट प्राइस बताया है, प्राइस टारगेट फ्रॉम इंडिया मार्ट इंटरमेश टू 2450 से अप फ्रॉम 2350, यानी कि 350 से जो है इन्होंने जो टारगेट बताया अब उसको जो है बढ़ा दिया, 2450 का इन्होंने टारगेट दिया। और उसको जो है खरीदने की राह इसको बोल दिया कि इसको खरीदना चाहिए। और ये जो प्राइस है, ये 13% अप है। जो कल का जो क्लोजिंग थी, यानी कि मंडी की जो क्लोजिंग थी, मंडी की क्लोजिंग से 13% ऊपर इन्होंने इस टारगेट को बताया है। तो आज जो शेयर भागा, तो शेयर भागने की वजह भी यही है कि मैंने आपको बताया कि जेएम फाइनेंशियल द्वारा इसको जो अपग्रेड कर दिया गया है। इसके लिए जो रेटिंग है अपग्रेड कर दिया। पहले उन्होंने सेल के लिए कहा था, लेकिन अब उन्होंने इसके लिए बाय के लिए कह दिया। तो जिसकी वजह से आज हमें इसमें जो है लगभग 6% की तेजी में देखने को आज मिली। इंडिया मार्ट के प्राइस के बारे में अगर कहें तो इसको अगर हम देखें तो चार्ट पर देखें तो चार्ट पर आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, जो 5 दिन का डीएमए उससे भी नीचे चल रहा है, 10 दिन के डीएमए से नीचे चल रहा है, 50 दिन के डीएमए से नीचे चल रहा है, तो 100 दिन के डीएमए से भी नीचे चल रहा है। और वहीं 150 दिन के डीएमए से और 200 दिन के डीएमए से इस समय नीचे चल रहा है। यानी कि जो पूरे तरह से जो चार्ट है, चार्ट पर ये जिस समय बुलिश ट्रेंड में शेयर को दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्राइस है, जो उसका जो RSI है वो 39 पर पहुंच चुका है। यानी कि लगातार इसके अंदर जो बिक्री का माहौल इस शेयर के अंदर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिक्री आई थी, और यहाँ पे भी जो है बिक्री हमें दिख रही। तो लगातार लंबे समय से शेयर के अंदर जो है हमें बिक्री का माहौल दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर इसमें अगर मैं बात करूँ इसके जो है सपोर्ट लेवल से, अगर देखो आप सपोर्ट लेवल इसका जो है 2268 का दिखाई दे रहा है। और अपने सपोर्ट लेवल से इस समय जो है ऊपर हमें इस समय दिखाई दे रहा है 2305 पर इस समय शेयर दिखाई दे रहा है। जबकि इसका जो रजिस्टेंस जो आने वाला रजिस्टेंस जो है इसका जो है 2380 के आसपास का जो है इसका जो रजिस्टेंस हमें दिखाई देने वाला है। तो फिलहाल तो अभी देख सकते हैं जो शेयर जो है अपने रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट के बीच में क्या कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जब ये शेयर 2380 के ऊपर पहुंचे तो इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि इसके शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम एक और शेयर के बारे में बात करेंगे, जो टाटा ग्रुप का एक शेयर है, टाइटन कंपनी लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं 3490 पे इसमें इसका प्राइस चल रहा है। आज इसके अंदर जो तेज़ी रही, लेकिन तेज़ी थी वो बहुत छोटी रही थी, 20 अंकों की तेज़ी थी वो, जो कि 0.59% की तेज़ी इसका आज के दिन देखी गई थी। आज के दिन जो शेयर में तेज़ी दिखी लगभग 1-2% की जो है तेज़ी इसके अंदर आज के दिन देखी गई थी। और वो तेज़ी देखी जाने की वजह भी मैं आपको वही थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर का जो 52वीं खाई है वो 3886 का। जबकि जो इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट में बहुत अच्छी मार्केट कैप है, इनकी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ के पार की कंपनी है। अगर पी की बात करें तो पी इस समय जो है इसका 95 का चल रहा है, यानी कि कंपनी इस समय महंगी, लेकिन अच्छी जो कंपनी है वो आपको हमेशा महंगे दामों पर ही मिलेगी। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड जो है कंपनी का 0.32 चल रहा है। वजह क्या है? 95.42 का जो इसका पी चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से जिसमें खरीदारी देखी जा रही है, लोग जो है इसको जो है शेयर को खरीदने के लिए पागल हो पड़े, इसलिए जो है कंपनी का शेयर जो है महंगे दामों पर समय उपलब्ध हो रखा है। टाइटन कंपनी ने जो है Q3 का जो है अपडेट दिया है, तो उसमें जो है उन्होंने
24% की ग्रोथ जो है अपडेट करी है कि 24% की उनको ग्रोथ मिली है, जिसकी वजह से जो है हमें शेयर में आज उछाल देखने को मिली है। टाइटन ग्रुप की बात करें तो टाइटन शेयर की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं ROC जो चल रहा है 22 का चल रहा है, जबकि ROE चल रहा है 32 का इसमें ROE चल रहा है। इसका फीस वैल्यू जो है इसमें एक ही, यानी कि कंपनी जो है अपने निवेशकों को पहले ही जो है स्प्लिट दे चुकी है और अब कभी देगी तो वो अपने निवेशकों को बोनस देगी। कंपनी जो है 20% की दर से CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स से जो है गुड प्रॉफिट दिखा रही है। कंपनी की हम बात करें तो मार्च क्वार्टर से कंपनी लगातार जो है अपने सेल्स में वृद्धि हमें करती हुई दिखाई दे रही है। देखो टाइटन एक अच्छी कंपनी है, जिसकी वजह से हम जो इसके जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दे सकते हैं कि इसमें FII भी अच्छी मात्रा में बने हुए हैं, तो वहीं DII भी इसमें अच्छी मात्रा में बने हुए हैं। FII और DII दोनों ने अपने माल को बढ़ाया है। वहीं मैं अगर बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक भी इसके अंदर है, लेकिन पब्लिक ने अपने माल को कम किया है, और जो पब्लिक ने जो माल कम किया है वो FII और DII द्वारा उठाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटन शेयर प्राइस गेन आफ्टर क्वार्टर बिजनेस अपडेट शो 24% ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर राइजिंग हुआ है 26% जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है इसमें राइजिंग हुआ है, तो जिसकी वजह से आज हमें जो है इस शेयर में टाइटन के शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की। कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं 3640 पर समय चल रहा है। आज इसमें जो है 1.02% की तेज़ी देखी गई, जो कि 36 रुपये की इसमें तेज़ी देखी गई थी। अगर मैं कंपनी की मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 5 लाख करोड़ के पार की कंपनी है। पी देखो कंपनी का 37 का चल रहा है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि कंपनी का पी बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन जो है ठीक ठाक इस समय इसका पी चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इसका 52वीं खाई की, तो 52वीं खाई दे सकते 3963 का चल रहा है। उसके मुकाबले जो है कंपनी जो है हमें डिस्काउंट में उपलब्ध हो रही है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.77% का जो है डिविडेंड देती है। प्रीवियस क्लोज मार्केट का 3603 का था, उसके मुकाबले 3607 में ओपन हुई थी, यानी कि छोटे से मार्जिन के साथ कंपनी ऊपर ओपन हुई थी। अगर मैं कंपनी के रिटर्न की बात करता हूँ तो रिटर्न एक साल का जो है केवल 3.97% का रिटर्न है। 6 महीने रिटर्न का तो 0.22% की रिटर्न है, लेकिन मैं 5 साल का रिटर्न जैसे ही आपको दिखाता हूँ तो ये 5 साल का रिटर्न 174% का रिटर्न आपको 5 साल के अंदर दिखाई देता है। आज हम इस कंपनी के शेयर के बारे में क्यों बात करें, इस कंपनी के शेयर के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई। क्या खबर है कि L&T शेयर प्राइस टिप्स हायर आफ्टर सिक्योरिंग लार्ज ऑर्डर। देखो आप शब्द देख सकते हो, एक बहुत बड़ा इसको ऑर्डर जो है मिला है फॉर पावर ट्रांसमिशन वर्टिकल। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए इस कंपनी को एक शेयर मिला है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ का ऑर्डर, तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से इसके शेयर में आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पास इस समय जो है आप सोच समझ सकते हैं कि ऑर्डर बुक कितनी ज़्यादा हो रखी है। तो ऑर्डर बुक ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का शेयर जो है हमेशा हमें प्रॉफिट करते हुए दिखाई देता है, और दूसरी बात मैं कहता है कि उसमें जो है शेयर में उसकी डिमांड बढ़ती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इनमें से किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। बिना आर्थिक सलाहकार से बात किए इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो और केवल मैंने एजुकेशन पर्पस से बनाया, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है इसके अलावा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार की नॉलेज आपको देता रहूँ, इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ, जिससे जो है आपको अपने शेयर चुनने में कोई परेशानी ना हो, और आप उन शेयरों के बारे में अपने जो है आर्थिक सलाहकार से बात कर सकें, और उनसे इन्वेस्ट करने के लिए अगर इन्वेस्ट करना तो उनसे सलाह लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।